त्रेता युग का समय चल रहा था, राम जी का अवतार हो चुका था। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास में आ गए थे और एक विशेष लीला कर रहे थे। विशेष लीला क्या? राम जी की पत्नी सीता का हरण रावण ने किया और सीता के वियोग में राम पागलों की तरह सीता को खोज रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान श्री राम नरलीला कर रहे हैं और नरलीला ऐसी कि सीता का हरण हो गया है। रावण ने सीता भगवती का हरण किया है। राम जी कामी पुरुषों की तरह रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। खगों से, मृगों से, पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, पत्तों से, पत्थरों से, जड़ से, चेतन से, सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कमल के समान नेत्रों वाली मृगनयनी सीता को देखा है? क्या तुमने मेरी बल्लभा को देखा है? क्या तुमने मैथिली को देखा है? क्या तुमने जानकी को देखा है? क्या तुमने विदेह तनया को देखा है? राम जी पूछ रहे हैं। और भोलेनाथ ने जैसे ये लीला देखी, तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए और हाथ जोड़ के भोलेनाथ कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। जो प्रभु सच्चिदानंद हैं, उन प्रभु के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। भगवती सती ने ये देखा। अब भगवती सती के मन में ये भाव आया कि हमारे जो भोलेनाथ हैं वे तो स्वयं जगत के गुरु हैं, जगत के पिता हैं। स्वयं जगत के गुरु, स्वयं जगत के पिता भोलेनाथ इस वनवासी राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? और वनवासी तो वनवासी, इसकी स्थिति तो देखो, अपनी पत्नी के वियोग में कामी पुरुषों की भांति विलाप कर रहा है, रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। इसके लिए परेशान है, इसको प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवती सती पूछती है कि प्रभु, जिसे आपने अभी अभी प्रणाम किया है, ये कौन है? भगवान शंकर उत्तर देते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। देवी, ये वही मेरे इष्ट राम जी हैं, ये वही मेरे इष्ट राम जी हैं जिनके पावन नाम का दिन रात में संकीर्तन करता रहता हूं। सती को भरोसा नहीं हुआ, फिर से पूछा, ये कौन है? भगवान शंकर ने अब देववाणी में समझाया, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः। हे देवी, ये वही राम है जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं, जो योगियों के हृदय में वास करते हैं, जो योगियों के हृदय में रहते हैं, ये वो राम है। सती को भरोसा नहीं हुआ, फिर पूछा, ये कौन है, ये कौन है? और जब बार बार पूछा कि ये कौन है, ये कौन है, भगवान शंकर समझ गए, लागी नौ रूप देश जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानी जिया। भोलेनाथ समझ गए कि सती को समझाने वाला काम नहीं है, हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है और सती का विवेक भ्रष्ट हो गया है। अब मैं कितना भी समझा लूं, सती को समझ में नहीं आएगा, समझना ही नहीं चाहेंगी अब ये। तो भोलेनाथ ने कह दिया, देवी, इतना संदेह, इतनी शंका यदि है तो जाइए, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहू। देवी, यदि इतना संदेह, इतनी शंका है तो जाओ और जाकर के मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो, जाओ। अब जब परीक्षा की बात आ गई
तो सती परीक्षा लेने भी तैयार है। सती परीक्षा लेने भी तैयार है। सती ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु अब तो परीक्षा की बात आ गई, अब तो मैं मान गई, मैं समझ गई। पर सती परीक्षा लेने जा रही है और परीक्षा ली तो ली। एक बार भगवान से यह भी नहीं कहा कि प्रभु मैं तो परीक्षा लूंगी, आप भी साथ में चलो। जो सती शिव के बिना कहीं आती जाती नहीं थी, आज जब परीक्षा की बात आई तो सती अकेले चल दी परीक्षा लेने। और मन में भाव है कि मैं सीता का वेश धरूंगी, और यदि राम ब्रह्म है तो मां कहकर के प्रणाम करेंगे, मुझे पहचान जाएंगे। और यदि राम ब्रह्म नहीं, कोई साधारण मानव है, तो बस मेरा हाथ पकड़ के कहेंगे कि सीता तुम कहां चली गई थी। सती ने सीता का वेश धारण कर लिया और राम जी और लक्ष्मण के आगे जाकर के खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी भी समझ गए हैं, भगवान राम की तो छोड़ो, पर लक्ष्मण जी चुप हैं कि जब भैया कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलूं। इतने में जब राम जी की दृष्टि सती पर पड़ी तो राम जी तुरंत हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ के राम जी कहते हैं, मां कहू बहोरी कहां वृष के दूर, कहू बहोरी कहां वृष के दूर, विपिन अकेली विरहु केहि हेतु, विपिन अकेली विरहु केहि हेतु, कहू बहोरी कहां वृष के दूर, कहू बहोरी कहां वृष के दूर, विपिन अकेली विरहु केहि हेतु, विपिन अकेली विरहु। राम जी पूछते हैं, राम जी ने पूछा, तुरंत सबसे पहले मां कहकर के प्रणाम किया। और राम जी कहते हैं, मां आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? नंदी पर सवार होने वाले आशुतोष भगवान वृषकेतु भगवान शंकर कहां हैं? और जैसे ही सती ने ये शब्द सुने तुरंत सिर नीचे झुक गया और वहां से भागी है सती। भाग करके शंकर भोलेनाथ के पास आई। जब भोलेनाथ के पास आई तो भोलेनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और आज भोलेनाथ का मन भी ध्यान करने में नहीं लग रहा। मन लगा है सती में कि सती ने मेरे प्रभु की कैसी परीक्षा ली। आज जब सती पधारी, भोलेनाथ पूछते हैं, कहो देवी कैसी परीक्षा ली? सती झूठ कहती है, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस प्रणाम किया और मैं चली आई। लेकिन आज विश्वास को श्रद्धा की बातों में श्रद्धा दिखाई नहीं दी। भगवान शंकर विश्वास स्वरूप हैं और भवानी श्रद्धा का स्वरूप है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी और शंकर श्रद्धा का विश्वास का स्वरूप है। तो आज विश्वास को श्रद्धा की बातों पर ना विश्वास हुआ है और ना श्रद्धा दिखाई दी। और जब श्रद्धा दिखाई नहीं दी, विश्वास नहीं हुआ, तुरंत भ्रकुटी केंद्र में देखा सती कीन सीता करवेखा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा। भोलेनाथ ने देखा कि सती ने तो मेरी मां सीता का वेश धर लिया। तत्क्षण भोलेनाथ ने सती का त्याग किया। मन में भाव आया कि ये जानते हुए कि इन्होंने मेरी मां का वेश धरा है, ये जानते हुए भी यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो ये मेरे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सती का स्थान भोलेनाथ के वामांग में था। एक पत्नी का स्थान पति के वाईं ओर होता है। कुछ स्थान हैं जहां वाईं ओर और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां दाहिनी ओर होता है। पत्नी का स्थान पति के बाजू में होता है, वामांग में या दाहिनी ओर।
लेकिन माँ का स्थान अपनी संतान के सामने होता है। तो सन्मुख शंकर आसन दीना, तत्क्षण सती का त्याग करके सती को सामने आसन दिया है और भोलेनाथ तपस्या करने के लिए बैठ गए।